और नुकीली लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, तो वहीं समय गुजरने के साथ उन्होंने खुद के हथियार बनाना भी शुरू कर दिए। फिर वो दौर आया जब वे भाले, तलवारों और बंदूकों का भी इस्तेमाल करने लगे। आज भी आप दुनिया के कई इलाकों में लोगों को अपने स्वार्थ और अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों को मौत के घाट उतारते देख सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर इंसान किसी एक जानवर के शिकार के लिए दूसरे जानवर का इस्तेमाल करते हैं, और ये जानवर भी ऐसे हैवान हैं जो इंसानों के लिए शिकार करने से पीछे नहीं हटते। तो बिना देर किए चलिए आपको उन जानवरों से मिलवाते हैं जो इंसानों के लिए शिकार करने के मामले में उस्ताद हैं। स्नेक। इस जहरीले जानवर से तो हर कोई दूर रहना ही पसंद करता है, क्योंकि सभी इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि ये जीव न केवल डरावने होते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे आमतौर पर तो हर सांप में जहर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके सामने वाला हर सांप बिना जहर वाला हो। खैर, हम आज जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये कि सांप भी इंसानों की शिकार करने में मदद करते हैं। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सांप का उपयोग मछली पकड़ने के लिए होता है। इस दौरान किसी नदी या समुद्र के करीब पहले जमीन में एक गड्ढा बनाया जाता है और फिर इसमें सांप को छोड़ा जाता है। अब जैसे ही सांप इस गड्ढे में उतरना शुरू करता है तो इसके अंदर मौजूद मछलियां और दूसरे जीव डर के मारे गड्ढे से बाहर निकलने लगते हैं और बाहर बैठा व्यक्ति उन जीवों को पकड़ना शुरू कर देता है। इस तरकीब को पिट होल टेक्निक के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके लिए सांप को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन एक बार सीख जाने पर सांप अपने मालिक के बहुत काम आता है। ईगल। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का दम रखने वाले ये पक्षी किसी खतरनाक शिकारी से कम नहीं हैं। जंगली जानवरों में इनका खौफ कुछ ऐसा है कि वे इनके सामने आने से भी बचते फिरते हैं, क्योंकि ईगल आसमान के वो दरिंदे हैं जिनकी पैनी नजर हमेशा एक शिकार की तलाश में रहती है, और इन्हें जैसे ही अपना शिकार नजर आ जाता है तो फिर वे बिना देर किए उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि ये ईगल दूसरे जानवरों के शिकार में इंसानों की मदद करते होंगे? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगोलिया के शिकारियों के द्वारा ईगल का इस्तेमाल दूसरे जानवरों को मार गिराने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए इन ईगल को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। फिर जब ये इस काबिल हो जाता है कि अपने मालिक के लिए शिकार कर सकें, तब शिकारी लोमड़ी या खरगोश की तरफ मांस का टुकड़ा फेंकते हैं, तो दूसरी तरफ ईगल को उन पर अटैक करने के लिए छोड़ देते हैं। ईगल सीधा जाकर उस जानवर को मार गिराता है और उसके मरते ही ईगल का मालिक भी वहां जा पहुंचता है। वैसे बीते कुछ समय से ऐसा नजारा कम ही देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ये प्रथा भी कम दिखने लगे है। हालांकि इसके बावजूद इस प्रथा को सलामत रखने के लिए हर साल मंगोलिया में एक ईगल फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। उल्फ। हम सभी जब कभी जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में बात करते हैं तो उनमें भेड़ियों का जिक्र तो हो ही जाता है। ये अपने मजबूत पंजों की मदद से अपने शिकार को पकड़ने में माहिर हैं, तो वहीं इनके नुकीले दांत किसी की भी चमड़ी को फाड़ने के लिए काफी हैं। इसका यही खूंखार रूप देखकर हमेशा लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि जितना हो सके हमें इन हैवानों से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि पुराने समय में इन भेड़ियों को इंसानों का वफादार माना जाता था। ये न केवल इंसानों के साथ रहते थे बल्कि उनके लिए शिकार करने से लेकर बड़े शिकार के बारे में जानकारी देने का काम भी करते थे। कहा जाता है कि जब इंसान शिकार पर निकलते थे तो अपने साथ भेड़ियों को लेकर जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि भेड़ियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और इसके चलते वे बड़े शिकार के बारे में इंसानों को पहले ही आगाह कर देते थे। इसके बाद इंसान अपने हथियारों की मदद से उस शिकार को मार गिराता था। यही नहीं, जब इंसान अपने शिकार को मार देते थे तो उसके बाद दोनों साथ में मिलकर उस शिकार का मजा भी लेते थे। जबकि अगर भेड़िए का सामना किसी छोटे शिकार से हो जाता था तो वो खुद ही उसे मार गिराते थे, और जब उनका शिकार मारा जाता तो इंसान वहां पहुंचकर अब उसे अपने खाने में शामिल कर लेते थे। इंसान और भेड़िए की जोड़ी के बारे में सुनकर जितना अजीब लग रहा है, तो हकीकत में यह नजारा और भी अजीब होगा, क्योंकि आज तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि इंसान और भेड़िए की कभी दोस्ती भी हो सकती है। डॉल्फिन। इस बात से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं कि डॉल्फिन हम इंसानों की अच्छी दोस्त साबित होती हैं। ये बहुत ही कम समय में किसी भी इंसान के साथ दोस्ती कर लेती हैं और मस्ती करना शुरू कर देती हैं। यही नहीं, अगर इनकी दोस्ती किसी से एक बार हो जाए तो फिर उसका चेहरा भी कभी नहीं भूलती और हर मुसीबत में उसकी मदद भी करती हैं। लेकिन हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ब्राजील के एक कोस्टल टाउन लगूना में डॉल्फिन यहाँ के मछुआरों को मछली पकड़ने में मदद करती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको बता
बता दें कि यहाँ की डॉल्फिन समुद्र की मछलियों को तट पर लाने का काम करती हैं, ताकि मछुआरों को उन्हें पकड़ने में मदद मिल सके। मगर इस काम को करने में भी वे काफी चतुराई दिखाती हैं, क्योंकि जब वे मछलियों के झुंड को देख लेती हैं तो उनके पीछे पड़ जाती हैं और उन्हें किनारों की तरफ लाते हुए मछुआरों की तरफ इशारा कर देती हैं और मछुआरे तुरंत ही जाल फेंक कर इन मछलियों को पकड़ लेते हैं। है ना कमाल की बात। जायंट ऑटर। अक्सर नदियों में रहकर शिकार करने वाले इन जायंट ऑटर को जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। ये हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं और नदियों में मौजूद मछलियों और अन्य छोटे जीवों को मारकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन इन सबके बीच यदि हम आपको सीधा बांग्लादेश लेकर चले तो आप पाएंगे कि यहाँ कई जगहों पर इन जायंट ऑटर का इस्तेमाल मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। हालांकि ये काम होता बेहद मुश्किल है, लेकिन ये लोग जायंट ऑटर को पकड़कर उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद ये मछलियों का पता बताने के लायक हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि बांग्लादेश के मछुआरे जायंट ऑटर के गले में रस्सी बांधकर उनके साथ मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। इसके बाद इन ऑटर्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। अब ये पानी में गोता लगाते हैं और मछलियों के झुंड का पता लगाकर उनके बारे में अपने मालिक को बताते हैं, जिसके बाद जायंट ऑटर की बताई गई जगह पर मछुआरे पहुंच जाते हैं और मछलियां पकड़ लेते हैं। ये काम भले ही थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन इनकी मदद से मछलियां जल्दी और ज्यादा जरूर मिल जाती हैं। हालांकि धीरे धीरे ये प्रथा भी कम होती जा रही है और आज कुछ ही मछुआरे इन जायंट ऑटर का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है जायंट ऑटर की घटती संख्या, जो वक्त के साथ और कम होती जा रही है। कॉर्मोरेंट। अपने खूबसूरत शरीर के लिए जाना जाने वाला ये पक्षी भी इंसानों की मदद करने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इसका शरीर आम पक्षियों की तुलना में बड़ा होता है, तो वहीं इसकी गर्दन भी किसी सुराही की तरह नजर आती है। काले रंग के शरीर वाले इस पक्षी को अगर आप भी कहीं धूप में किसी पत्थर पर खुद के पंखों को सुखाते देख लेंगे तो इस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। आपको बता दें कि जापान और चाइना जैसे देशों में इस पक्षी का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। इस दौरान मछुआरों का तरीका भी बेहद अनोखा होता है। यहाँ रहने वाले मछुआरे अपने साथ कुछ कॉर्मोरेंट को नदी में ले जाते हैं और वहां जाकर छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये सभी कॉर्मोरेंट नदी से मछलियों को पकड़कर अपने मालिक के पास लेकर आते हैं और उन्हें देने लगते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब मछुआरे इन कॉर्मोरेंट को नदी में छोड़ते हैं तो इनके गले को बांध देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि कॉर्मोरेंट मछली को पकड़ने के बाद उसे निगल ना ले। हालांकि मछुआरों का ये तरीका थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इस तरह से मछली पकड़ने की ये प्रथा सालों से चली आ रही है। शायद आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि कॉर्मोरेंट ऐसा करते कैसे हैं। तो आपको बता दें कि कॉर्मोरेंट को शिकार को ले जाने से पहले इन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है, तब कहीं जाकर वे तैयार होते हैं। मिंक। अब हम आपके सामने जिस शिकारी को लेकर आए हैं, ये दिखने में भले ही छोटा होता है, लेकिन इसके कारनामे ऐसे हैं कि आप भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल मिंक एक मांसाहारी जानवर है जो अक्सर ही अपना पेट भरने के लिए खरगोश, मछली, केकड़े और दूसरे पक्षियों को अपना शिकार बनाता हुआ देखा जाता है। वैसे आमतौर पर इसे खतरनाक जानवर माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई जगहें ऐसी भी हैं जहां मिंक भी लोगों को मछलियां पकड़ने में उनकी मदद करते हैं। हालांकि इसके शरीर की लंबाई केवल 12 से 20 इंच के करीब ही होती है, जिस कारण ये एक बार में केवल एक ही मछली को पकड़ने में कामयाब हो पाता है। इसलिए बड़े परिवार या व्यापार के लिए तो इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर परिवार छोटा हो तो मिंक उनके लिए इतना खाना ला सकता है कि उनका गुजारा हो जाए। आपको बता दें कि नेवले की तरह दिखने वाले इन जानवरों के शरीर का रंग काला या गहरा भूरा होता है। वहीं इनकी आंखें छोटी तो गर्दन और पूंछ लंबी होती है। दोस्तों, ये थे दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जानवर जो इंसानों को दूसरे जानवरों को पकड़ने में मदद करते हैं। अब आप इसे चाहे कुदरत का करिश्मा कह लीजिए या फिर इन जानवरों की दगाबाजी जो अपनी बिरादरी को ही धोखा देकर इंसानों का काम आसान बनाते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप